चैनल पर आप सबको ना सिर्फ ये बताती हूँ कि आपने यूके किस तरह से आना है फॉर अ मास्टर्स एंड पीएचडी स्टडीज़, किस तरह से आपने स्कॉलरशिप की तैयारी करनी है, स्कॉलरशिप विन करना है, बल्कि आपने किस तरह से यहाँ पर आकर जॉब्स भी करनी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी ज़रूर बताती हूँ कि आपने यूके में आके किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। तो जनाब, इस एक वीडियो में मैं आपको लेकर चल रही हूँ मैनचेस्टर से हेवर्थ की जानिब। तो हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया तकरीबन 1 बजे से के करीब, क्योंकि उससे पहले मैंने रिकॉर्ड की आप सबके लिए बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि आपने अगर यूके आना है तो अपने प्री कैस्ट का जो इंटरव्यू है वो कैसे पास करना है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनके ऑलरेडी एमएससी में एडमिशन हो रहे हैं, स्पेशली 2025 ईयर के लिए। और अगर वो चाहते हैं कि वो देखें वो किस तरह से उसको पास करें, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए जनाब, अब हम देखें रास्ते, छोटे छोटे रास्तों से गुजरते हुए अपने विलेज की जानिब, जो कि हमारा हम देखने जा रहे थे आज, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम गुजर रहे हैं हॉलिंग्सवर्थ लेक की तरफ से। लेक बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी हमें कहीं और जाना है, ये फिर कभी किसी और दिन के लिए देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर हेवर्स की तरफ जाते हुए इस वैली के पास से गुजरे, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ कि इस टाइम हम लोग बिल्कुल टॉप पर हैं, माउंटेन की बिल्कुल टॉप पर हैं। यहाँ पर आप देखें, आपको शीप भी नज़र आ रही होंगी, वाइल्ड एनिमल्स भी हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क की हैं और इधर ट्रैक्स बने हुए हैं, तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। हम बस सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर रुके, क्योंकि अब पहले ही हमें बहुत देर हो चुकी थी, तो हमने अपना नेक्स्ट सफ़र जो है वो आगाज़ किया। तो इसी तरह से हम इस वैली के अंदर से गुज़रते हुए हम माउंटेन से नीचे आना शुरू हो गए, और अब देखें कि ये वैली अब पीछे रहना शुरू हो गई है और हम अब एंटर हो रहे हैं एक और छोटे से विलेज के अंदर। तो हम इस तरह से छोटे छोटे टाउन्स के अंदर से गुज़र के अपने रास्ते की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि छोटी छोटी बाइक्स और छोटी छोटी जो है वो कार्स के अंदर उनका कंपटीशन जारी था जनाब। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊंगी। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि यूके में आप देखें कि अपने रोड वर्क को सेफ़ रखने के लिए किस तरह से वो छोटे छोटे जो इंस्टेंट सिग्नल्स हैं वो लगाते हैं। अगर कहीं पर रोड वर्क हो रहा हो तो वहाँ पर वो छोटे छोटे सिग्नल्स लगा देते हैं, इंस्टेंट सिग्नल्स उनको बोलते हैं। तो अब जैसे ही मैं उसके पास, ये देखें, अब यहाँ पे रोड वर्क हो रहा है, तो उन्होंने इंस्टेंट सिग्नल्स लगाए हुए हैं ताकि सबको पता चल जाए कि यहाँ पर रोड वर्क हो रहा है और ट्रैफिक को बहुत आसानी हो यहाँ से गुजरने के लिए। तो जनाब, ये यूके का सिस्टम है, बहुत ही जो है ना वो अपने लोगों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको सेफ़ रखा हुआ है। तो अब हम जनाब एंटर हो गए हैं हेवर्थ के अंदर। तो ये तकरीबन 1 आवर की ड्राइव पे था। हेवर्थ चूँकि एक वैली के अंदर है, हम माउंटेन से अब उतर कर नीचे वैली के अंदर दोबारा से एंटर हो रहे हैं। तो आप देखें कि कितना स्टीप एरिया है, कितना स्टीप है यहाँ से नीचे की तरफ जाना, लेकिन ऊपर से ये खूबसूरत भी बहुत लग रहा था। छोटे छोटे घर हमें ऊपर से नज़र आ रहे थे, माउंटेन्स के ऊपर बने हुए, देखें ये। और यहाँ जनाब हम लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क की और उसके बाद फ़ौरन हम लोग यहाँ नीचे जब आए तो हमने सबसे पहले एक छोटी सी वाटरफॉल को नोटिस किया। तो वहाँ हम अपनी कार पार्क करने के बाद जो है वो हम चल पड़े जनाब विलेज की तरफ, जो उसका सिटी सेंटर है उसकी तरफ। तो विलेज की तरफ जाने के लिए हमें एक छोटे से जंगल के अंदर से गुज़र कर जाना पड़ रहा था। तो जब हम यहाँ पर जंगल के अंदर से गुज़र रहे थे तो हमने देखा कि कुछ यहाँ पर ये जो वैन्स होती हैं जिनको वीआर वैन बोलते हैं, वो यहाँ पर पार्क थी और उनके अंदर बहुत हैलोवीन के खूबसूरत से थीम्स लगे हुए थे। तो इन्होंने डेकोरेट की हुई थी हैलोवीन की मुनासबत से। तो जनाब ये देखें, अब हम लोग अपने जो है वो इस जंगल से गुज़र रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत से वाइल्ड एनिमल्स भी देखे, और इसके अलावा यहाँ पे देखें ये चिकन है, डियर से, और इस तरह के दूसरे वाइल्ड एनिमल्स से। तो हम लोगों ने उनको देखा, और इसके साथ साथ हम जो है वो अपना विलेज की तरफ अपना सफ़र हम लोगों ने जारी रखा। तो जनाब हम भी पहुंच चुके हैं इस खूबसूरत से टाउन के अंदर जिसका नाम है ब्राउनटे विलेज, जिसको हेवर्थ विलेज भी कहते हैं। तो ये ब्राउनटे विलेज जो है, ये देखेंगे, सबसे पहले तो हम इस शॉप के अंदर आते हैं ना जनाब। ये शॉप वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल शॉप्स इन दिस होल टाउन। इन्होंने कितना खूबसूरत यहाँ पे डिकोर किया हुआ है हेलोवीन की थीम के लिहाज से। अब हम इसको अंदर से देखेंगे। अंदर से देखिए कितना रश है, कितने लोग हैं यहाँ पर जो बाय कर रहे हैं। ये बेसिकली कैंडल्स
और सेंट्स की शॉप है। तो ये आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कितनी खूबसूरती से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। तो हम लोगों ने अगेन मैंने कुछ बाय तो नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ ये शॉप कितनी खूबसूरत है। तो ये ब्रोंटी जो विलेज है ना, ये ब्रोंटी सिस्टर्स के नाम से मशहूर है, जो यहाँ की बहुत फेमस राइटर्स थी। सदियों पुरानी बात है, यहाँ पर एक पादरी था जिसकी दो बेटियाँ थीं जो कि राइटर थी, और ये वो बहुत फेमस हो गई, ये उनके नाम से मशहूर है। अब ये देखिए, मैं आपको इसके टाउन के जो हॉल है वहाँ पर लेकर जा रही हूँ। सदियों पुरानी ये बिल्डिंग्स हैं, ये रोड्स हैं, आज भी आप देखिए लैंटर्न्स लगी हुई हैं बाहर, और अभी आज भी वो वैसे ही रोशन होती हैं जैसे पहले सदियों पुराने किसी ज़माने में हुआ करती थी। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ गई हैं इसके अंदर, जैसे कि उन्होंने जो हाउसेस हैं उनको रेस्टोरेंट्स में चेंज करना शुरू कर दिया है, ठीक है। लेकिन लोग इनको विज़िट करने के लिए आते हैं कि पहले यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। अब ये देखिए, ओल्ड एक पोस्ट ऑफिस था जिनको इन्होंने अब रेस्टोरेंट बना दिया है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चेंजेस जो है वो आना शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी भी जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको वो पुराने ज़माने की फ़ीलिंग आना शुरू हो जाती है। वो जो ओल्ड टाउन्स होते थे सदियों पुराने ब्रिटिश कंट्री साइड से, वहाँ उनकी फ़ीलिंग आती है। तो जनाब, अब हम यहाँ पर हमें भूख लग चुकी थी, हम लोगों ने सोचा कि कुछ खाया जाए, तो फ़िश एंड चिप्स की शॉप हमें नज़र आई। तो यहाँ से हम लोगों ने अपने लिए चिप्स बाय किए। फ़िश तो नहीं ली, सिर्फ चिप्स लिए थे जनाब। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं थी, तो हम लोगों ने बस वहाँ पर बाहर जो सिटिंग एरिया बना हुआ है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वहाँ पर बैठकर थोड़ा सा टाइम एंजॉय किया एज अ फैमिली। फिर अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ की शॉप्स जो कि बहुत ही खूबसूरत शॉप्स हैं। देखिए, आप जैसे आप किसी एकदम से किसी बहुत पुराने वक्त में चले गए हो ना, वही पुराने आर्किटेक्चर, पुरानी शॉप्स, और बिल्कुल ट्रेडिशनल, ये इनका ये ब्रिटिश विलेज जो है ना, ये आज भी इन्होंने अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखा हुआ है लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे लोग रहते थे। ये देखिए, ओल्ड पोस्ट ऑफिस को इन्होंने अब रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। चलिए जनाब, अब मैं आपको लेकर जाऊंगी नीचे, इस स्ट्रीट के बिल्कुल साथ साथ हम चलते जाएंगे और मैं आपको सारी शॉप्स भी दिखाती चली जाऊंगी। तो देखिए, लोगों ने यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स बनाई है, उनके सामने बिल्कुल छोटा सा सिटिंग एरिया भी बनाया होता है, ताकि लोग अगर बाहर आउटडोर सिटिंग एरिया एंजॉय करना चाहे तो वो बाहर बैठ सकते हैं। यहाँ पे ये बेकरी की जो शॉप है ना जनाब, ये बहुत फेमस शॉप है, यहाँ पे हमेशा रश होता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ें हैं। तो जनाब, मुझे पसंद आ गया एक शॉप से स्कार्फ़, मैंने सोचा मैं यहाँ से स्कार्फ़ बाय करती हूँ। तो मैंने यहाँ से स्कार्फ़ बाय की, अभी बाहर निकलने ही लगी थी तो मुझे जनाब सामने नज़र आ गया पर्पल कलर का एक छोटा सा बैग। मैंने ये बैग भी अपने लिए बाय कर लिया। तो जनाब, चलें, यहाँ से हमारी हुई शॉपिंग कंप्लीट। उसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ नेक्स्ट शॉप की तरफ। जब जैसे आप देखें, यहाँ पर ऐसे रश होता है जैसे आप मरी के माल रोड पर से गुजर रहे हो। मुझे हमेशा यहाँ पर आकर वही फीलिंग आती है, जैसे आप मरी के खूबसूरत से माल रोड के ऊपर से गुजरते हैं, वहाँ पर शॉप्स हैं तरह तरह की। तो एक और शॉप के अंदर मैं जाने लगी थी, तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। तो मैं जब अंदर गई तो मैंने उनसे फिर रिक्वेस्ट की कि क्या मैं यहाँ पर फिल्मिंग कर सकती हूँ। तो शी वाज सच अ काइंड लेडी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर शूटिंग करने दी। और जैसे ही मैंने वो शूटिंग की तो उसके बाद मैंने एज अ थैंक यू जेस्चर जो है वो उनसे आइसक्रीम भी बाय कर ली। तो जनाब, अब हम वहाँ से निकल कर आगे चलते हैं। हमने फिर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस स्ट्रीट म्यूज़िक को एंजॉय किया एज अ फैमिली। लेकिन मुझे आगे जाना था, इसलिए कि मैंने ऑलरेडी ऑटम थीम के हिसाब से अपना एक फैमिली शूट प्लान कर रखा था। क्योंकि मैं समर में मतलब जैसे ही जो ऑटम स्टार्ट हुआ तो मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी टीचिंग के लिए, और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो मैंने आज का दिन प्लान किया था कि हम अपने इस ऑटम का 2024 के ऑटम का फैमिली शूट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, एक और जो है वो फेरी कॉटेज के नाम से एक घर है, जो कि हमेशा जो है वो बहुत जब भी सेलिब्रेशंस होती हैं तो अपने घरों को डेकोरेट करती हैं। तो मैंने वो भी आपको दिखाया। इसके अलावा एक डिफरेंट शॉप थी, हम वहाँ पर गए थे। उन्होंने यहाँ पर एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ था कि यहाँ पर जो है वो अगर कोई फ़ोटोशूट करना चाहे तो यहाँ पर फ़ोटोशूट कर सकता है। तो हम लोगों ने वहाँ पर कुछ पिक्चराइजेशन की और उसके बाद हम आगे चले गए। ये जनाब हमारी लास्ट शॉप थी, जो कि स्टेशनरी की शॉप थी।
यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुके और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने सोचा कि अब हम जो नियर बाय हम लोगों ने ऑटम के लिए फ़ोटोशूट करना था, वहाँ हम पार्क में आ गए। पार्क में आने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले तो यहाँ पर एक फैमिली शूट किया, एक बहुत ही अच्छी सी लोकेशन को ढूंढ कर। और उसके बाद जनाब हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए बच्चों को यहाँ पार्क में खेलने दिया, और जब अब रात होना शुरू हो गई थी तो हम लोगों ने सोचा कि हम वापसी का सफ़र करें। तो ये था हमारा हैवर्थ का विज़िट। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।